हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो लोगों ने अलग अलग रिसर्च वगैरह करी है, साइंटिस्ट वगैरह ने, और अलग अलग थियरीज लिखी है। और जैसे जैसे वो एक ले पर्सन तक आई है इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस हो गए टाइम के साथ। पुराने ज़माने में लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करते थे, लेकिन उसका एक तरीका होता था। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन वो लोग इसलिए फॉलो करते थे ताकि वो अपनी लाइफ की लॉन्जिटिविटी को बढ़ा सकें। अब लॉन्जिटिविटी को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को उन्हें डेली बेसिस फॉलो करते थे। ये एक कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई है, उसके बेस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वो लोग करते ये थे कि सपोज 24 आवर्स में से उन्होंने चूज़ कर लिया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही हमें खाना खाना है। तो जब भी वो खाना खाने बैठते थे तो उस टाइम पे वो न्यूट्रिशनली डेंस फूड खाते थे, अलग अलग वैरायटी के साथ। उसमें हर्ब्स वगैरह यूज़ करते थे फ्लेवरिंग के लिए और एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे मेडिसिनल यूज़ वगैरह जैसे हर्ब्स के होते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब तली अच्छे से मसाले वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के न्यूट्रिशनली डेंस फूड को बना के उसको अच्छे से बैठ के पेट भर के खाते थे, जितनी उनकी भूख होती थी उसके हिसाब से। अब न्यूट्रिशनली डेंस फूड की बात करूं तो न्यूट्रिशनली डेंस फूड एक ऐसा फूड होता है जिसमें लगभग सारे के सारे एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, प्लस जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया और कार्ब्स वगैरह हो गया, फाइबर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब उस पर्टिकुलर फूड में होती थी। हालांकि फाइबर एक अलग न्यूट्रिएंट में काउंट होता है, लेकिन उसको कुछ लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी काउंट करते हैं। इस पे भी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है अभी फिलहाल। खैर, तो जब आप न्यूट्रिशनली डेंस फूड खाओगे तो आप लंबे टाइम तक उस खाने से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, प्लस आप लंबे टाइम तक अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको परफॉर्म कर पाओगे बिना वीकनेस फील किए। या कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ घंटे तक काम करते उसके बाद ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर उसके बाद उनका मतलब मन नहीं करता है या परफॉर्मेंस वगैरह गिरने लग जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पुराने ज़माने में लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करते थे, लेकिन आज की तरह नहीं। आज लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जो पैटर्न है या जो प्रोटोकॉल है उसको इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि जब भी वो पर सीटिंग खाने के लिए बैठते हैं तो सपोज जो आदमी सिंगल सीटिंग में 4 रोटी खा रहा है वो 4 की जगह 2 खा रहा है या 3 खा रहा है। तो ये जो तरीका है, जो अभी कुछ साइंटिस्ट ने कुछ टाइम पहले तक ये बताया था कि आप जितना बैठ के एक टाइम पे खाना खाते हो उसमें से खाना कम कर दो और अपना डेली रूटीन का वर्क बढ़ा लो। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, एक सपोज एक बाइक है जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा है होता नहीं है, लेकिन सपोज 1 लीटर पेट्रोल में वो 100 किलोमीटर चल रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसमें से 1 लीटर में से उसको 0.75 लीटर करके उसको 100 के जगह 120 किलोमीटर कैसे लेके जाओगे? ये सोचने वाली बात है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो इसमें देखो कभी कभी कुछ लोग मैनिपुलेट भी कर देते हैं चीज़ों को। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट है सबका, अपने अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं, थियरीज बनाते हैं और मीडिया के थ्रू हमारे तक आपके तक पहुँचाते हैं। तो ये जो तरीका है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का जो अभी चल रहा है फिलहाल, कि लोग अपने डाइट में से डेली जो उनकी कैलोरीज की नीड है उसमें से कम कर देते हैं और अपना डेली वर्कआउट बढ़ा लेते हैं या जो एक्टिविटी वगैरह है उसको बढ़ा लेते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दिन के 5 अंडे खाने हैं सिर्फ 24 आवर्स में, और अगर आपको भूख लग रही है और आपने 5 के जगह 10 खा सकते हो या 15 खा सकते हो, तो ये गलत है। क्योंकि इससे आप खुद की बॉडी पे स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, बॉडी में हार्मोन्स
वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनका फंक्शन है। दो बहुत ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के। उनका जो डेली फंक्शन है, एक का जैसे फंक्शन है भूख लगना, जिससे हमें भूख लगती है, और एक का फंक्शन है कि खाना खाने के बाद हमारी भूख शांत हो जाना कुछ समय तक। तो ये दोनों हार्मोन्स के काम बिगड़ जाते हैं, जिसके वजह से फिर एक टाइम के बाद जिसके वजह से बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से हमारी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और पहले से ये हार्मोन्स उत्पटांग तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इसकी वजह से होता ये है कि बॉडी अपने हिसाब से एक अलग मोड में चल जाती है, जहाँ पे फिर वो फैट जमा करने लग जाती है और डिजीज़ को बढ़ावा देने लग जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सपोज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल को, आपका जब फीडिंग आवर हो, जब आप खाना खाने बैठे होगे, जब आपके फास्टिंग को आप ब्रेक करोगे तो आप कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे जो लीवर होता है, कोई भी मैमल का जो लीवर होता है, उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, अलॉन्ग प्रोटीन, फैट और थोड़ा सा कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जैसे तो क्योंकि ब्लड वगैरह के थ्रू मिलता है बस। तो सिवाय विटामिन सी के उसमें आपको लगभग सारे वाइटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। लीवर के बाद बात करें तो लीवर के बाद जिसका नाम आता है वो आता है अंडे का विद योग। कुछ लोग जैसे योग फेंक देते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि योग के अंदर ही वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं सारे के सारे। कुछ रेंज में उनकी हर एक वाइटामिन और मिनरल की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रेंज है, अमाउंट है जो हमें मिलता है, लेकिन सब मिलते हैं सिवाय विटामिन सी। तो मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो काफ़ी होगा। मेरा जो ये टॉपिक है, इस टाइप के मैं टॉपिक ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, इसके बारे में बात करूँगा आपसे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आई होप आप लोगों को कुछ मेरी बातें समझ में आई होगी, और नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा, वहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.